लिखो हेडिंग ऑफ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। लिख लीजिएगा सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। आप इसमें सबसे पहले लिखिएगा स्टडी पॉइंट। सबसे पहले क्या लिखिएगा? स्टडी पॉइंट। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है और किस सीक्वेंस में पढ़ना है। तो अगर आप घर भी अगर पढ़ने बैठेंगे तो आप अपने से अगर किताब पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे उसमें जाकर, या अभी आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पता नहीं है, अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं ना पता है, तो पहले आपको यही समझना होगा कि आखिर इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक जो है वो पढ़ने हैं। जैसे आप हर चैप्टर पढ़ते होंगे तो हर चैप्टर में कुछ टॉपिक होते होंगे कि नहीं? हाँ। लेकिन आपको कभी नहीं बताया जाता कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या स्टडी करना है या कौन कौन से पॉइंट है। ऐसा देखेंगे कभी आज तक? चैप्टर चल रहा है, मामला करीब है, बस 2 लेक्चर लगने वाला है, लेकिन पता नहीं क्या पढ़ाया जाएगा और क्या भी चल गया। इसलिए पहले आप सबसे पहले ये लिख लो कि आखिर इस चैप्टर में आखिर हमें क्या स्टडी करना है, क्या क्या पढ़ेंगे। आप कोई बुक लेते हो ना, आप कोई भी साइड बुक चाहे कुछ भी एनसीईआरटी वगैरह वगैरह, आखिर कम से कम क्या रिक्वायरमेंट आपको है, या सवाल लगाओगे तो किस किस तरह के सवाल मिलेंगे आपको। तो उससे ये कंफर्म होगा कि अगर आपको कोई कुछ पढ़ा रहा है तो अगर छूट भी गया तो याद रहेगा कि चलो एक ही टॉपिक ने छूटा कम से कम। नहीं तो अगर कुछ नहीं पता था फिर कहेंगे अरे मेरा तो छूट गया, क्या पढ़े हम इसमें। तो इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया इस चैप्टर को। पहले लिखिएगा सबसे पहले पार्ट ए। अरे आप देखोगे ना क्रिस 4 को, वो भी 4 पार्ट में आ चुकी है। क्रिस मूवी, क्रिस ही नाम है, क्रिस 2, क्रिस 3, क्रिस 4। उसी तरह से किसको 4 भाग में बांट दिया गया? सॉलिड स्टेट। पहले पार्ट में लिखिएगा पहला पॉइंट, एन इंटरेक्टिंग, ठीक है, एन इंटरेस्टिंग interesting 3D picture of crystal, 3D picture of crystal। आप लोग कभी अगर एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्यूब मिलेगा। तो जो क्यूब होता है वो 3D में होता है। अगर स्क्वायर बनाएंगे तो 2D में मिलेगा। अगर सिर्फ आप बॉल को ऐसे रखते हैं लाइन से तो 1D हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि पहले हमें इसमें स्टडी करना होगा 3D पिक्चर ऑफ क्रिस्टल, कि किसी भी क्रिस्टल का 3D पिक्चर कैसे होगा। दूसरा इसमें आपको फिर करना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड एंड, दूसरा लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, जिसमें आप पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्या पढ़ेंगे? तो इसी में मेन अब इस चैप्टर जो आपको स्टडी करना है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टडी करना है। मेन किसको स्टडी करना है? लेकिन दूसरा आप यही पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड को 2 भाग में क्लासिफाई किया जाएगा, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मेन इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तीसरा लिखेगा इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सेल एंड स्पेशलाइटीज, concept of unit cell and space lattice। आपको यदि थोड़ा बहुत याद होगा तो जैसे सॉलिड को 2 भाग में पहले डिवाइड किया गया था, क्रिस्टलाइन में और फिर क्रिस्टलाइन को भी डिवाइड किया गया था फर्दर 4 पार्ट में, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और एक और था मॉलिक्यूलर सॉलिड। कुछ याद आ रहा है? फिर सब में डिफरेंस बताया गया था कि कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे। फिर आपको उसमें फोर्स बताया गया था कि फोर्स कौन कौन से लगेंगे इनके बीच। फिर आपको भी बताया गया था कि कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमॉर्फस में डिफरेंस क्या होगा। आप बस हम डिफरेंस बोल रहे हैं, आप याद करते जाइएगा। यदि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है तो अनसिस्टमेटिक अरेंजमेंट है तो, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है तो, अगर हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स है
क्रिस्टलाइन। यदि चाकू से काटने पे एकदम सटीक कट रहा है, जहां से काटो शार्प, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, ट्रू सॉलिड है, इन आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक देखो, इन आइसोट्रॉपिक का मतलब हुआ कि जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होगी। वो जो वीडियो कैमरा वाला फोटो खींचता है वो देखो डिफरेंट डायरेक्शन से खींचता है, क्योंकि हर डायरेक्शन से लाइट अलग अलग आती है। जब लाइट अलग अलग आएगी तो आप शाइनिंग अलग अलग आएगा। तो उसका एक एग्जांपल और याद रखिएगा, आप लोग कभी हीरा देखे हो? हीरा, अरे वो सर्कस देखोगे हेरा फेरी में, या हीरे के व्यापारी को, तो हीरा वो कैसे चेक करते हैं? अब अभी आपने देखो एक वर्ड बड़े सटीक इन्होंने कहा, क्योंकि लगा व्यापारी है भाई, ऐसे आप उसको लाइट के सामने लेके जाते होंगे और उसको घुमाते होंगे इधर से उधर, उसके बाद आप देखते होंगे उसमें साइनिंग के हिसाब से कि कहाँ का माल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उसके साइनिंग को देख के समझ जाते हैं कि किस दुकान का सामान है। हीरा जो है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसको बस उसके साइनिंग से वो पकड़ लेंगे, क्योंकि भाई ज्यादा जो एक्सपर्ट नहीं बता देंगे वो कौन सी बाइक है, किस कंपनी की है। तो जब आप जान गए दूसरी तरह से उनको भी समझ लीजिए एक तरह कि भाई जैसे आप समझ गए कि वो हीरो कंपनी के हैं, तो वो भी तो इसे दबंग रहे होंगे अपने समय के, वो देख के ही बता देंगे कि ये कंपनी का प्रोडक्ट किसके यहाँ मिल सकता है। लेकिन देखो सीआईडी वाले दिखाता है कभी एक डेड बॉडी मिल गई तो देखते हैं कि कहीं कुछ मिल गया कानून का वगैरह वगैरह, उसी से पता कर लेते कि जला है तो कहाँ से जला बॉडी, फिर आया तो आया कहाँ से आया। इसका मतलब है कि जो इसको जला होगा वहां आसपास के भट्टी रही होगी। रखते हैं सर खोजने की कितनी फैक्ट्रियां हैं, फिर कहाँ भट्टियां हैं, भट्टी में से निकला उसके अंदर नाला में बहा डेड बॉडी, तो खोज लेते हैं कि आखिर नाला के पास भट्टी कहाँ पे, कौन रेस्टोरेंट नाला के पास है। फिर उसमें सर्च करते हैं कि आखिर ये जो इसमें जो सोना मिला या चांदी मिला है ये उस किस दुकान का है, तो वहां से पता करते हैं कि कौन ले गया था। चलिए वापस आइए यहाँ पे। देखो यार, जैसे ये लिखा है पहले का 3D पिक्चर के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, फिर लिखा कि सॉलिड, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शंस पे डिपेंड करेगा, आपसे कहा था घर जाके बार चाय बना के देख लीजिएगा, आप कभी चाय बनाए हैं आज तक? तो जब भगोना को आप गर्म करने का शुरू करते हो तो गर्म हो जाता होगा, चाय पक जाता होगा, तो कपड़ा के नीचे लगा के उसको उठाते हैं बॉटम पे, क्यों ऊपर लगाते हैं? यानी फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शंस पे डिपेंड कर रहा है। देखो बॉटम पे वहां पे आपका हीट ज्यादा है, टॉप पे हीट कम है, ये डायरेक्शंस पे डिपेंड किया कि नहीं? वही तो आपको बोला कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शंस पे डिपेंड करेगा तो आप उसे क्या बोलेंगे? एनिसोट्रॉपिक। अगर डिफरेंट हर डायरेक्शंस में क्या हो गया वो सेम हो गया, आइसोट्रॉपिक। तो ये 3 टॉपिक में देखो, ये आप नाम सुने यूनिट सेल्स का, तो इसमें 3 नाम आते हैं, यूनिट सेल, स्पेशलाइटिस और क्रिस्टलाइटिस। यूनिट सेल का मतलब वो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल, और स्पेशलाइटिस का मतलब हुआ लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल विच इज फॉर्म बाय द रिपीटिंग ऑफ द यूनिट सेल। अब जैसे आप देखो फिर से, कल आप आलू को कट किए थे, आलू को नहीं सर, मौका ही नहीं मिला, 2-3 रुपए खर्च नहीं आप लोग कर सकते, हमसे तुरंत 10 रुपए खर्च कर दिए थे। चलो 4th इसमें टॉपिक लिख लीजिए, 4th लिखिए, 7 टाइप ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम। 7 टाइप ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम। अच्छा सिर्फ टमाटर की स्पेलिंग बता सकते हैं? बता दीजिए तो। पहले ही गलत बोल दिया आप। CTO MT मेरा लिए 7 हो गया क्या? यस। वो क्या लिखा है? 7 टाइप ऑफ बेसिक क्रिस्टल। कैसे याद रखेंगे उसको? टमाटर। देख लीजिए इतना अच्छा लैंग्वेज। आप सोचेंगे इसको हम घर पढ़ लेंगे, घर कहाँ मिलेगा ये सब? फिर लिखिए 5वां, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल एंड क्रिस्टल। आप अगर कोई भी सवाल पढ़ोगे ना एनसीईआरटी का, तो उसमें डेंसिटी आपको मिलेगा। फिर लिखो सवाल, 6वां पॉइंट, रिलेशन बिटवीन स्मॉल a, स्मॉल r,
स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल आर, स्मॉल डी। स्मॉल ए यहां पे क्या होता है? एज लेंथ। स्मॉल आर क्या है? रेडियस। स्मॉल डी क्या है? उसको बोलते हैं नियर डिस्टेंस। नियर डिस्टेंस। अभी सब आएगा, धीरे धीरे आप पढ़ोगे आप इसमें। 7वां पॉइंट लिखो, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन आप लोग एनसीईआरटी ले लीजिए कम से कम। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्टेबिलिटी। ब्रैकेट में क्या लिख लीजिएगा? स्टेबिलिटी। चलो, ये पार्ट ए हुआ। अब देखो इसमें कुछ आपको बात बता दे रहे फिर से। आप जब ये पढ़ोगे ना पैकिंग फ्रैक्शंस, तो आप पहले सबसे पहले यहां से आ जाओ, थर्ड वाले पे। क्या हेडिंग लिखा उसमें? कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सेल एंड स्पेस लैटिस। तो मेनली जो यूनिट सेल्स को दो भाग में डिवाइड किया गया। कितने भाग में? दो। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव ऑब्लिक सेंटर। प्रिमिटिव बोली चाहे उसी को सिंपल बोल दीजिए। दूसरा बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव ऑब्लिक सेंटर बोल दीजिए। सिंपल सिर्फ एक आता है एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पूरा बोलिएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरे में आइए नॉन प्रिमिटिव में, पहला आपको मिलेगा वो बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल, अल्टरनेट यूनिट सेल। मतलब उसको बोलते हैं इंड या अल्टरनेट फेस यूनिट सेल। तो ये पहले तीसरा समझ पा रहे हैं आप। फिर तीसरा में ही आपको एक नाम बोला गया, फोर्थ वाला टमाटर आपको कल बताया गया था। याद करिए कि सी फॉर क्यूब, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। स्टार्टिंग के देखो, अगर आप एक की बात करते हो तो पहला ये पहला और सी आर देखो सब शुद्ध होते हैं। सी आर आप लोग जो भी डर जाते हैं उनसे। दूसरा देखो लिखा टी एच, एक बिगड़ जाता है इसमें से, बाकी आप सब बिगड़ जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर बिगड़े के बीच में रहोगे तुम भी बिगड़ जाओगे। यस सर। इस बात का देखो यही प्रूफ है। चलिए फिर आगे फिर से बताया गया था एंगल के हिसाब से कि 3 का देखो एंगल तुम्हें ठीक ठाक मिलेगा। 3 का बराबर मिल जाएगा। इसमें अल्फा और गामा 90 होता है। यस सर। इसमें तीनों बिगड़ जाते हैं। तीनों क्या चारों को बिगाड़ दीजिए। इसमें अल्फा और गामा 90 होता है। ऐसे बीटा 120 होता है। ठीक है। तो जब अगर आप पहले ये याद रखो ना सिर्फ एज लेंथ, उसी से आपके सवाल बन जाएंगे। अगर आपको इसमें से सिर्फ 3 के सही से याद है ना, सिर्फ 3 के, अरे सिर्फ 3 को अगर आप जानते हो कि ये तीनों आपस में अल्फा बीटा गामा सब चारों बराबर है, तो आप इसी सवाल को लगा ले जाएंगे। सवाल खोजिएगा, कंफ्यूज मत होइए उसी में। फिर सुनिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि कब बराबर हो गए ए बी सी, मामला एक खत्म हो गया। दूसरा मामला इनका एंगल 3 का कम से कम याद रखिए। 3 का याद है। बस उतना ही आप विचार ही ऑप्शन ना होता है। बस 3 याद रखेंगे काम हो जाएगा। बस इसमें याद रखिएगा कि इसमें एक वैल्यू जो होती है 120 डिग्री आती है हेक्सागोनल में, तो 90 डिग्री की मिलेगा, 120 डिग्री का मिलेगा। बस इतना याद रखिए कम से कम। जी धन्यवाद। और गामा का जी ग हटा के हम लगा दीजिए। अरे जी हटा के हम लगा दीजिए। तो याद रखो उसी से कब मामला कहां चेंज होगा। अब फिर से आप देखो भाई, थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आएगा, इसके लिए मतलब कष्ट के लिए क्या बोलते हैं, नहीं लिखा था जब ट्रेन लेट आती है तो खेद है। तो ये आप लोग लेट आए होंगे, बट अभी हम बस इतना आपको बता रहे हैं, कम से कम आपको आंख से दिखाई दे रहा है क्या लिखा है। यस सर, यूनिट सेल। ये देखो ये कुछ लिखा हुआ है। स्पेस लैटिस। अरे इतना तो कुछ सुनाई दे रहा है कम से कम। दूसरा फिर से आप सुनिए बस कि आपकी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से। ये इतना बड़ा दीवार दिखाई दे रहा है आपको। यस सर। इसको भोजपुरी में ईंटा से मिलकर बनी होती है। हाँ। उसी तरह से अगर हमें इस दीवार का स्टडी करना, सबसे पहले ईंटे के बारे में पता करेंगे। एक ईंटा कितने का है? इसमें 10-12 रुपए का मिल रहा है। नहीं 7 रुपए। 7 दूना 14 हो गया 7 रुपया। अरे भाई एक टाइम में 2000 में होता है, 7 दूना 14, 13-14 में चल रहा है। आपका ब्रेन कमजोर है। कैलकुलेशन आप सही नहीं कर पाए ना। चलिए वापस आ जाते हैं। तो ये जैसे देखो अब ये लिखा है थोड़ा सा, डेंसिटी ऑफ रिलेशन बिटवीन ए आर डी। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, उसमें दिया होगा रेडियस के बारे में रिलेशन कुछ।
डेंसिटी भी उसमें दिया होगा, ये भी दिया होगा पैकिंग फ्रैक्शन। Yes, sir. इसमें सिर्फ एक बात याद रखिएगा, सब लोग फेसबुक चलाना पसंद करते हैं, आजकल सब लोग क्या चलाना चाहते हैं? Facebook. तो बस इतना याद रखिए, कम से कम सब लोग क्या चलाना चाहते हैं इस समय? Facebook. SCC, BCC, FCC। Yes, sir. ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। SCC, BCC, FCC। हाँ। अभी आपने पढ़ा था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, Yes, sir. बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, Yes. फेस सेंटर यूनिट सेल। Yes, sir. अभी सब धीरे धीरे बताएंगे, उसके लिए परेशान। ये भी पढ़ा दूंगा अल्टरनेट में कितना परसेंटेज आएगा। चलिए आगे लिखिए पार्ट बी। अंकुर भाई सिर्फ इतना बताइए, कम से कम ये टॉपिक का सिर्फ नाम लिखा रहे हैं, ठीक है? अगर नाम लिखने में कोई कंफ्यूजन आपको, कोई समस्या, कहीं परेशानी? पेन है ना सही शिवम? लिख लो अच्छे से पेन से इसको। अरे समझना इसमें नहीं है भाई, भी तो फिर से पढ़ाएंगे इसको। Yes, sir. आप सिर्फ इसको अच्छे से क्या कर लीजिए, एक बार लिख लीजिए। सिर्फ नोट कर लीजिए, नोट करिए। इसके बाद लिखिए पार्ट बी। क्या लिखेगा? Part B. चलिए मिटा दें इसको। Yes, sir. बोलिए भाई। Yes, sir. अब ध्यान रखिएगा कि आप मोबाइल किसी से मांग के यूट्यूब से देखिएगा, क्या नाम उसका, अखिलेश यादव की तरह। हाँ। लेकिन जो यहाँ पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। Yes, sir. यूट्यूब पर देखेंगे तो एक बार देखेंगे, फिर दूसरा आप डिस्कवरी चालू कर देंगे। भाई आप उस पर देखेंगे तो हिसाब नहीं ना हो पाता है हाँ। कि आप पढ़ के आ रहे कि नहीं पढ़ के आएंगे। Yes. बट यहाँ पढ़ेंगे तो हिसाब किताब नाम का हो जाता है थोड़ा बहुत। हाँ। अब जैसे हर्षित भैया समझ पा रहे हैं आइसोट्रॉपिक क्या होता है? समझ गए sir. इन का मतलब अब्सेंट हो गया, हाँ। आइसो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, Yes, sir. किसी डायरेक्शंस में वो क्या होगा? Different. डिफरेंट होगा, उसी को क्या बोलते हैं? एन आइसोट्रॉपिक। कल आपको ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बताया गया था। हाँ। देखो सिंपल सी बात, देखो बड़े अच्छे से मैं फिर समझा दे रहा हूँ, एकदम वही एग्जाम्पल है। कौन सा भाषा में? बस देखते जाओ खाली आप। कभी आप सफर करिएगा ना बस या ट्रेन से, कभी भी हाँ। देखो कब खतरा होता है। जब बस रुकती नहीं है, हाँ, सब चका देते हैं। बताते रहिए तो हम बता रहे कब खतरा होता है, कब अच्छा लगता है। बड़ा बेकार रहता है तब। तब और बोलो भाई शिवम, और सब अरे मौसी क्या गए होंगे ना कभी, कब अच्छा लगता है बस में? कब अच्छा लगता है? हाँ, मतलब उसमें किस तरह का माहौल बस में बनता है, नहीं तो हम बताएं फिर। एक बार सोच लीजिए, बस पे लिखा रहता है, देखो क्या लिखा रहता है बता रहा हूँ। जब आप उसमें एंट्री करें लिखा रहेगा, अपने समय की सुरक्षा स्वयं करें। नहीं यार, लिखा रहेगा मेंस इधर बैठे। हाँ। देखे ऐसा फेंस नहीं, ठीक है। दूसरा भी लिखा रहता है कि भैया ये कहां से छूट गया, कहीं देखो कहीं ये दो गलत हो गया, हाँ। ठीक है। दूसरा फिर लिखा रहता है, कहीं फिर गलत हुआ यार, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है अब सही है, सही सर। ठीक है। तो एक बार देखो लिखा रहता है कि भाई जेंट्स लोग इधर बैठे, हाँ। बगल में देखो एक लिखा रहता है कि मेंस लोग इधर बैठे, Yes. महिलाएं। हाँ। उसी बात से दो तरह की प्रॉपर्टी हो गई। हाँ। फिर देखो पीछे वाली जो सीट होती है वो एकदम फ्री होती है, बफर सिस्टम वाली। यस। हाँ। अब सीट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे बताइए? बहुत बढ़िया। तो आप लोग अधिकतर यही बैठना पसंद करते हैं। यस सर। देखिए प्लस के बाद फिर देखिए क्या, फिर देखिए क्या। माइनस। जब भी आप लोग एंजॉय करने जाते होंगे या पार्टी में जाते होंगे या कभी मूवी में देखिए लोग नहीं जाते हैं टूर वगैरह वगैरह, तो कुछ यही इसी तरह का अरेंजमेंट होता है। यस सर। आप कभी गए हैं टूर में, लेकिन इस तरह का अरेंजमेंट नहीं मिला होगा आप लोगों को। देखो भाई जब भी आप देखो हर्षित भैया अलग अलग जाती सर है, एकदम अलग अलग। देखिए सब मामला सब एक तरह है। तो देखिए यार कि हमने आपसे कहा कि देखो ये एक अलग देखो प्रॉपर्टी मानो कि अगर आप इस नजरिया से देखो तो अलग प्रॉपर्टी हो गया, यस सर। इस नजर से देखो तो अलग प्रॉपर्टी हो गया, यहाँ से देखो तो अलग प्रॉपर्टी हो गया। यस सर। अपने क्लासरूम का एग्जाम्पल ले लीजिए, ना समझ में आ रहा हो तो अगर जब टेस्ट होता है तो कभी कहा जाता है कुछ लोग इधर बैठ जाइए, हाँ। कुछ लोग इधर बैठ जाइए, Yes, sir. सीट नहीं तो कोई बात नहीं एडजस्ट हो जाइए। यस सर। कभी कभी पीछे की 2-3 सीट देखो ऐसे ही चली जाती है, इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं लोग, हाँ। दो के बीच में एक को बैठा देंगे। यस सर। ऐसा कभी देखें टेस्ट में? यस। तो देखो डिफरेंट डायरेक्शंस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। यस। ये भोजपुरी में इसलिए बता रहे हैं आपको याद रहे, यस। हाँ। ठीक है। ये करेलेट कर लेने दीजिए, लिख लीजिए इसको।